बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िज़िक्स जो 101 है उसका क्विज़ 4 के वाले से, और मैं आपको इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा जो कि राइट सॉल्व्ड है। ठीक है, तो हम चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी फाइल्स की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो 20 एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो है हमारे पास वो ये है कि इंटरफेस ऑफ लाइट इज़ एविडेंस दैट। लाइट का जो इंटरफेस होता है वो क्या साबित करना चाह रहा होता है, वो ये साबित करता है कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन करेक्टर। ठीक है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है करेक्टर में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, एक दो बीच में कंफ्यूजिंग वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंफ्यूजिंग वाला है, बाकी जितने भी हैं वो राइट सॉल्व्ड है। ठीक है, तो उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ लेंस इज़ मेजर्ड। जो स्ट्रेंथ होती है लेंस की वो किसके ज़रिए मेजर की जाती है, वो डाईऑप्टर्स के ज़रिए मेजर की जाती है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको हैंडआउट्स में एज इट मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी है। उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट हमारे क्विज़ की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास है द यूनिट्स ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या है, ये आपको जो है ना वो इस तरह शायद लिखा ना नज़र आया आपके हैंडआउट्स में, वहाँ पे इसके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या बन रहा है। इसका पता है क्या बन रहा है, डब्ल्यू तो आ रहा है पहले वैसे के वैसे। ठीक है, उसके बाद जो एम है उसके ऊपर पावर -2 है। ठीक है, और क्या है, के जो है, ठीक है, के के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये इसका जो हमारे पास है ना, इसका हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं कि यूनिट आ रहा है स्टीफन बोल्ट्जमैन का, तो ये उसी को ज़ाहिर कर रहा है। जो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो बी है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ, कि हमारा क्विज़ है कि फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल वर्क करता है, तो इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है वो आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि ऑप्शन डी बनता है, विच इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो डी है और राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्विज में हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है द टोटल एनर्जी इन ए सर्किट। ठीक है, एक सर्किट में जो टोटल एनर्जी वो कितनी, 50 ज़रब जो है ना वो मल्टीप्लाई उसको करें 10 - 6 जॉल इफ़ एल इक्वल टू 20 एम एच द मैक्सिमम करंट इस। तो एज इट ये एक वेबसाइट पे इसका सोल्यूशन था जिसमें 10 MA इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे 6 ऑप्शन को, 6 क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि अ स्टूडेंट रब्स है रोड हेल्ड ऑन हिज हैंड। क्या करता है कि अपने हैंड से रोड पे रब्स करता है, तो ये जो रब करने का काज है, एक्शन है, वो क्या होगा, उसमें लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज गेन होगा, क्या होगा। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है, जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा, सी है, रबिंग अ पॉलीथीन रोड विद वॉलन डस्टर। ठीक है, रॉड, रॉड के साथ बात कर रही है। रॉड जो होता है ना, रॉड लाइक कोई लोहे का या इस तरह का कोई लंबा एक डंडा सा जो होता है, रॉड उसको बोलते हैं। ठीक है, वो रबिंग अगर पॉलीथीन के साथ रबिंग करें तो वो एक वुलन डस्टर होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट भी हुए हैं बीच में। उसके बाद है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड टू। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करता है पावर को, डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है वोल्टेज को, या डिक्रीज़ करता है वोल्टेज को। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे है वो है कि ये डिक्रीज़ करता है वोल्टेज को, जो कि ऑप्शन बनता है हमारे पास सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, डिक्रीज़ दी वोल्टेज। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 8 है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द मोस्ट रीडिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के हिसाब से रिफाइंड फॉर्म जो है, रिफाइंड मतलब बिल्कुल साफ, वो कौन सी है, वो है लाइट। ठीक है, लाइट जो है ना ये मैटर के हिसाब से रिफाइंड फॉर्म है। स्मोक में भी आपको पता है पार्टिकल्स, फोग में भी और स्मोक में भी डिफरेंट पार्टिकल्स का मिक्सचर्स होते हैं। लाइट जो है वो नहीं होती, उसमें जस्ट ये जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो डेब्रिस में नहीं आते। तो लाइट इज़ द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, राइट ऑप्शन इज़ सी। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें हमारे नेक्स्ट क्विज़ की तरफ,
यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं और एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो उसका क्या आएगा। तो मुझे लगता है इसका नो इफ़ेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लाइक हमारे जो बिजली की तारें ये गुजर रही, ये भी तो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होती हैं और पैरेलल स्ट्रेट वायर्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है और या फिर इसका सी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा श्योर मैं ये जो ए है इसका नो इफ़ेक्ट इस पे हूँ, ठीक है। तो इसको भी आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है टेस्ला। टेस्ला क्या है? टेस्ला एज अ यूनिट, टेस्ला किसका यूनिट है? टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसका ये यूनिट है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ना वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि a particular device transmitted a signal in the form of waves of frequency 7.5, ठीक है। उसके बाद क्या है 7.5 Hz, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। तो सिग्नल की जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी। तो इसका जो मुझे लगा है वो कितना बना है, ये 0.4 बनता है, ठीक है। आपने इसको भी जो है ना वो चेक कर लेना। यहाँ तक आपको 3 क्विज़ मैंने बोले हैं कि आपने चेक करनी है, बाकी जो है वो राइट सॉल्व है, ठीक है। अगर इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका आंसर इसका मैं बताऊंगा आपको। एक पार्टिकल जो कि चार्ज करे 2e फॉल्स थ्रू द डिफरेंशियल ऑफ 3 वोल्ट एक्वायर्ड बाय इट विल बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 6 eV आएगा, इसका जो राइट है, ठीक है। एनर्जी जो होगी हमारे पास EMF इक्वल टू वी एंड सी, वी क्रॉस सी होता है, तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 eV, इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो बी बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्वेश्चन 4 की बात करें तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो किस तरह की रेडिएशन को अब्जॉर्ब्स करता है। तो ये इंफ्रारेड या नेट जो एनर्जी होती है, इंफ्रारेड मतलब कि नेट हीट एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब्स करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो पोटेंशियोमीटर आएगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो होता है कैन बी यूज एज, ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ होता है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी बनता है, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास है एज़ पर कॉलम्स लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसके मुताबिक जो कॉलम लॉ है उसके मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है दो चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जो कि डी ऑप्शन है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने पूछा तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो वो डी बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 में है कि लाइट एंटरिंग इनटू अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर डज नॉट गिव चेंज इन इट्स। लाइट जो इंटर कर रही है ग्लास प्रिज्म में वो अपना चेंज नहीं करती, भला क्या नहीं चेंज करती, फ्रिक्वेंसी जो है ना उसकी वो चेंज नहीं करती, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्रेंस ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे कौन सी डिवाइस वर्क करती है। तो इसका जो मुझे लगा है वो है टेलीस्कोप, ठीक है। आपने इसको जो है ना वो कंफर्म कर लेना है, ठीक है। ये 4 क्विज़ हैं जो मैंने आपको बोल दिए कि आपने कंफर्म करना है, ठीक है, क्योंकि ये इतनी एफर्ट होती है, अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ मेड ज़ीरो देन मोशनल EMF इज़। तो मोशनल EMF जो है ना वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ना वो ज़ीरो हो जाए तो मोशनल EMF भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन डी है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन 10 है, अगर इसको देखें हम तो इसमें हमारे पास है द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय
ये माइकल फ्राइडे है शायद, माइकल फ्राइडे या क्या है, ये है इसका राइट ऑप्शन बी। ठीक है, फ्राइडे। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्राइडे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बनता है? बी बनता है। यहाँ तक 20 MCQs मैंने आपको कवर कराए हैं, जिनमें से जो है ना वो 4 MCQs मैंने आपको बोला है कि आपने खुद जो है ना उनको करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, और लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।